किसान भाइयों, सरसों की बिजाई का बिल्कुल सही समय है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली सबसे बढ़िया 3 वैरायटियों के बारे में। इनके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दूंगा, कितनी प्रोडक्शन देती है, कैसी जमीन में कामयाब है, बिजाई का समय कब तक है, हाइट क्या जाती है इनकी, तो ये चीजें हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल में जानेंगे। इस वो भी आप जरूर देखना। चलिए बात करते हैं टॉप 3 वैरायटियों की। पायोनियर की 45-46 वैरायटी सबसे ज्यादा पैदावार देने की क्षमता रखती है। ये वैरायटी आप लोग सभी जानते हैं। इसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो शायद आप नहीं जानते, उनके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले बात आती है कि ये वैरायटी किस प्रकार की मिट्टी में हम लगा सकते हैं। तो इसको भारी मिट्टी, काली मिट्टी, अच्छा पानी जहाँ पर है, नहरी पानी लगता है, सिंचित क्षेत्र है, वहां पर इस टाइप की जमीन में अगेती लगा सकते हो। सही समय के ऊपर यानी कि टाइम पर इसकी बिजाई अगर आप कर देते हो तो अधिक से अधिक पैदावार ये वैरायटी दे सकती है। इस वैरायटी से ज्यादा पैदावार शायद कोई वैरायटी निकाल सकती है। तो इस प्रकार से इस वैरायटी को भारी जमीन में सही समय पर आप लगा सकते हो, बढ़िया पैदावार ये निकाल देती है। इसकी हाइट की बात करें तो हाइट इसकी नॉर्मल रहती है। 180 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लगभग ऊंचाई देखने को मिलती है, जो कि हम नॉर्मल कह सकते हैं। टाइम की बात करें तो 125 से 130 दिन में ये वैरायटी तैयार होती है, टाइम लेती है। अगर हम पैदावार की बात करें तो 12, 13, 14, 15 क्विंटल तक भी ये वैरायटी 1 एकड़ में जाती है पैदावार के मामले में। तो पैदावार इस वैरायटी की बहुत बढ़िया है। तेल की मात्रा भी इसमें 42% तक पाई जाती है। लेकिन इसमें 1-2 दिक्कत आती है। प्रैक्टिकल रूप से जब हम किसान के खेत में देखते हैं, किसान से बात करते हैं, जो फीडबैक आता है किसानों का, उसमें 2-3 खामियां इसके अंदर देखने को मिली है पिछले 2-3 सालों से। एक तो पकने के बाद में अगर इसकी कटाई लेट हो जाएगी, अगर आप सोचो कि इसको कंबाइन से निकलवा लें तो ये चीज इसमें नहीं होगी। पकने के बाद में, सूखने के बाद में इसकी फलियां चिटक जाती हैं। जब इसकी हम आराम से कटाई करते हैं दराती के द्वारा हाथ से, तो भी इसकी फलियां चिटक जाती हैं, दाने झड़ते हैं। ये इसमें सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा कुछ फार्मर का फीडबैक ये भी आता है कि भाई इसमें सर्दी का प्रकोप सबसे पहले देखने को मिलता है, सर्दी की चपेट में सबसे पहले आती है। ऐसा है या फिर नहीं तो कमेंट करके आप अपनी राय जरूर देना। इसके अलावा इसमें फंगस की शिकायत भी कुछ समय से देखने को मिल रही है। तो ये चीजें हैं जो फार्मर बता रहा है पिछले 1-2 सालों से। अगर आपने भी ये वैरायटी लगाई है तो इसके बारे में जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरे किसानों को पता चल सके। तो ये थी पायोनियर की 45-46 वैरायटी। अगली जो वैरायटी आती है एडवांटा कंपनी की 414 नंबर, काफी फेमस पॉपुलर वैरायटी है। ये भी बहुत सारे किसान भाई लगाते हैं, बढ़िया वैरायटी है। भारी और मीडियम टाइप की जो जमीन है ऐसी मिट्टी में बहुत कामयाब वैरायटी है। इसकी बिजाई का समय अगर हम देखें तो आप इसकी बिजाई अगेती कर सकते हो। सही समय के ऊपर आपको इसकी बिजाई करनी जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पैदावार निकालने के लिए। अगर इसके टाइम की बात करें तो 125 से 130 दिन के आसपास ये वैरायटी भी पकने में टाइम लेती है। पैदावार अगर हम देखें तो बढ़िया पैदावार देने वाली वैरायटियों में आती है। 12 क्विंटल से लेकर 13-14 क्विंटल तक भी ये वैरायटी पैदावार देती है अच्छी जमीनों में समय पर बिजाई करने के मामले में। अगर इसकी हाइट देखें तो इसमें हाइट की एक दिक्कत आती है, जहां पर बारिश कई बार ज्यादा हो जाती है लगातार, या फिर पानी पहली सिंचाई किसान भाई जल्दी कर देता है, खेत में ज्यादा ताकत है, खाद ज्यादा डाली होती है, यूरिया वगैरह ज्यादा डाल देते हैं, तो हाइट काफी ज्यादा और चली जाती है, इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा चली जाती है। तो ये इसमें दिक्कत देखने को मिलती है। वैसे इसकी हाइट आपके खेत में कितनी गई है अगर आपने लगाई है तो ये चीज आप कंफर्म जरूर करवाना कमेंट बॉक्स में। तो ये चीज आप जरूर बताना। अगर तेल की मात्रा देखें तो 40 से 42% तक इसमें भी तेल की मात्रा रहती है। इस मामले में भी अच्छी वैरायटी है। और फार्मर का जो फीडबैक आता है उसकी बात करें तो इसकी फलियां नहीं झड़ती। अगर कटाई में लेट हो जाती है तो भी इसकी फलियां झड़ने की, दाने झड़ने की शिकायत इसमें नहीं आती। और सर्दी के प्रति भी कुछ हद तक सेंसिटिव है, यानी कि दूसरी वैरायटियों से जल्दी सर्दी की चपेट में ये नहीं आती। तो ये चीजें थी एडवांटा की 414 के बारे में। बाकी आप अपना फीडबैक, अपनी राय कमेंट में आप जरूर शेयर करना दूसरे किसानों के लिए। इसके बाद में तीसरे नंबर पर लास्ट में वैरायटी आती है श्रीराम कंपनी की 1666। जो 1666 है श्रीराम की, पैदावार के मामले में बहुत बढ़िया वैरायटी है। हाइट इसकी नॉर्मल रहती है और ये वैरायटी ऑलराउंडर टाइप की वैरायटी है, यानी कि आप इसको हल्की, भारी, मीडियम किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हो। इसकी आप अगेती बिजाई कर सकते हो, समय पर बिजाई कर सकते हो, पछेती भी आप इसकी बिजाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये चीज मैं आपको हर बार बताता हूँ, चाहे कोई भी फसल हो, कोई भी वैरायटी हो, कोई भी बीज हो, वो वैरायटी अपना अधिकतम उत्पादन तभी निकाल सकती है, मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है पैदावार देने की, वो तभी मिलेगी जब आप उसकी सही समय पर बिजाई करोगे। जितनी खुराक की उसको आवश्यकता है वो आपके खेत में मौजूद होगी, तभी वो वैरायटी अपनी अधिकतम पैदावार, उत्पादन जो है निकाल सकती है। आप उसकी बिजाई जितनी लेट करते जाओगे, दिन प्रतिदिन उसकी पैदावार में भी उतनी कमी आती जाएगी। जितनी आपकी मिट्टी कमजोर होगी, कम ताकतवर होगी, पैदावार उतनी ही कम होती चली जाएगी। लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो भारी जमीनों के लिए, अच्छे खाद पानी के लिए बनी होती है। अगर हम उनको हल्की मिट्टी में लगा देंगे, पछेती बिजाई कर देते हैं, तो वो बिल्कुल 0 पर चली जाती है। लेकिन इस वैरायटी के साथ में ऐसा नहीं है। आप इसको जिस कंडीशन में लगाते हो, जिस समय पर लगाते हो, उसी हिसाब से ये वैरायटी अपने आप को डाल देती है और आपको बढ़िया पैदावार निकाल कर देती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये वैरायटी
ऑलराउंडर टाइप की वैरायटियों में आती है। ये भी लगभग 125 से 130 दिन के आसपास समय लेती है पकने के लिए और इसकी हाइट मैंने आपको बताया नॉर्मल रहती है 170 से 180 सेंटीमीटर के आसपास, जो कि हम बढ़िया हाइट कह सकते हैं। इसकी ना तो ज्यादा और जाती है हाइट, ना बिल्कुल कम रहती है। पैदावार की मैंने आपको बताया बढ़िया पैदावार निकालती है। जिस टाइप की मिट्टी है, जिस टाइप से आप इसकी बिजाई करते हो, 12 क्विंटल से लेकर अधिकतम 14 क्विंटल तक पैदावार 1 एकड़ के हिसाब से ये वैरायटी निकाल देती है। तेल की मात्रा इसमें 40 से 41% के आसपास नॉर्मली देखने को मिलती है। तो ये 3 वैरायटियां थी जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी 3 वैरायटियों के अंदर मुझे लगी, जो आपको बतानी चाहिए थी वो मैंने आपको बताई। और आपके हिसाब से टॉप 3 वैरायटियां कौन सी हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगली वीडियो में 5 वैरायटी आपको बताऊंगा, तो 5 वैरायटियां सबसे अच्छी कौन सी है सरसों की, वो चीजें आप जरूर लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी एक आइडिया हो जाए, क्योंकि फार्मर का जो फीडबैक है वो सबसे जरूरी होता है और उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वैरायटियां। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।